वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग वैसे तो ब्लैक मैजिक की ही है, पर ब्लैक मैजिक के टाइटल से जाएगी या नहीं ये मैं कह नहीं सकती। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चेंजल माइकल, आपका प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हेल्प के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज आपको महसूस हों, आपको लगे कि कोई बैड वाइब्रेशन भेज रहा है, प्लीज़ उसे रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। स्पाइन की, र्यूमर्स की, लाइज की एनर्जीज, झूठ और फरेब की एनर्जीज, नेगेटिविटी हमारी लाइफ से आप प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इविल आई, जो ब्लॉकेजेस यहाँ पे कोई भेज रहा हो, आर्चेंजल माइकल प्लीज़ उस चीज़ को हटाइएगा और हम लोगों को प्रोटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चेंजल माइकल, डियर डिवाइन, क्या जानने की ज़रूरत है आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। फोकस, सेलिब्रेशन, ओके। 2 कार्ड और लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैनिफेस्टेशन, बॉडी केयर, बॉटम ऑफ द डेक है आपकी इंटेंशन। लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में यानी कि मिरर मैजिक की एनर्जीज आई थी। तो इंटेंशन अगेन यही है, आप ओके आपका फोकस भटकाने की कोशिश है, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। ये अगेन स्पिरिट गाइड की मैसेजेस के साथ ही जाएगा। स्पिरिट गाइड के मैसेजेस में भी ऐसी ही रीडिंग थी, जैसे कोई आपसे ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इस सेलिब्रेशन की एनर्जी से, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से, बॉडी केयर की एनर्जी से भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आपके ऊपर ये जो इंटेंशन है फेंकी जा रही हैं, आपके ऊपर ये इंटेंशन दी जा रही है कि आप, या फिर आपके ऊपर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की जा रही है कि आप अपने काम में लगे हुए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपका ध्यान फालतू चीज़ों में है नहीं। तो किस तरह से आपका फोकस भटकाकर आप जो बना रहे हैं वो आपसे छीन लिया जाए, या फिर आपसे किस तरह से आपके फोकस को शिफ्ट कर दिया जाए कि आप कुछ बना ना सकें, आप कुछ सेलिब्रेट ना कर सकें और आप सिर्फ भ्रम में पड़े रहें और अपने मैनिफेस्टेशन से आप दूर हो जाएं। जो आप रिसीव करना चाहते हैं वो आप रिसीव ना कर पाएं और आप यही सोचते रहें कि मैं खुद का ख्याल कैसे रखूं, मैं खुद को ठीक कैसे रखूं, मैं अपनी चिंता कैसे करूं, मेरी लाइफ में कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और हेल्थ वाइज स्पेसिफिकली, क्योंकि बॉडी केयर का कार्ड है। कहीं मुझे यहाँ तो परेशानी नहीं हो रही, कहीं मुझे हाथों में परेशानी तो नहीं हो रही, कहीं मुझे घुटनों में परेशानी तो नहीं हो रही, कहीं मेरे बालों में परेशानी तो नहीं हो रही, गर्दन में तो नहीं हो रही, मेरी बॉडी की लचक में तो मुझे परेशानी नहीं हो रही। मुझे शर्म आनी चाहिए, अपने आप को कहीं छुपाना चाहिए क्योंकि मैं कहीं दिखाई देने लायक नहीं हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे एंजल अपने आप को कैसे छुपा रही है, पैर पे पैर रख के। इसके हथियार नीचे गिरा दिए गए हैं, यानी कि ये इसको इस तरह से कर दिया गया है कि ये किसी काम को करने के लायक ना रहे। बस ये सोचती रहे, या ये एंजल ये सोचता रहे कि किस तरह से मैं अपने आप को दुनिया से बचाऊं, किस तरह से मैं अपने आप को बचाऊं, उन चीज़ों से ढकूं जिन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअली ये जो कार्ड है, ये कार्ड तो मैंने कवर किया है क्योंकि यूट्यूब के रूल्स हैं। अदरवाइज इसमें तो ये नेकेड एंजल है, जो ये एंजल है नेकेड है, इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे। तो किस तरह से अपने आप को शर्मिंदगी से मैं बचाऊं। ये ऐसा हो सकता है कि आपको कोई शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है, या इस टाइम पीरियड में आपकी फोकस को भटकाने की, आपकी हेल्थ को भटकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपका जैसे ही फोकस अपनी हेल्थ की तरफ जाए, आपकी लाइफ से उन चीज़ों को छीन लिया जाए जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो ये इस पर्सन के जो धनुष बाण नीचे गिरे हुए हैं, ये जो गिरे हुए हैं, इनकी आप एक शिकारी हैं, आप एक हंटर हैं और आपको ही यहाँ पर शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप ये भूल जाएं कि आप शिकारी हैं, आप शिकार कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि आपका शिकार कर लिया गया है या आपका शिकार किया जा सकता है। आपको डराने की कोशिश की जा रही है, आपको शर्मिंदगी में ले जाने की कोशिश की जा रही है, आपको मेंटली ट्रैप करने की, फिजिकली ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग सेट कर रखी है किसी ने आपके मैनिफेस्टेशन के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे आ रहा है मिरेकल्स। तो देखते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
क्या गाइड करना चाहते हैं आर्चेंजल माइकल आप? ऑक्यूपेशन। तो देखिए, मैं तो आपसे कहा ही था कि आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके काम से रिलेटेड है, यानी कि आप जिस काम में मेहनत कर रहे हैं दिन रात, आपके उस और अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आपके उस फोकस को खराब करने की कोशिश, ताकि आप कुछ अचीव ना कर सकें, ताकि आप कुछ बना ना सकें। कोर्ट हाउस, मैंने तो कहा ही है कि आपके लिए आपको प्रिजन में रखने की, आपको बांधने की कोशिश है, लेकिन मुझे जो यहाँ महसूस हो रहा है कि आप फोकस ना कर पाएँ कि आपके लिए कोई खुशखबरी आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, या आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। आप किसी चीज़ को लाइफ में सेलिब्रेट कर सकते हैं, यानी कि आपको पहले ही ऐसी मानसिक स्थिति में ट्रैप कर लिया जाए कि जब आपकी लाइफ में कोई खुशी भी आनी हो तो आप उस खुशी को महसूस ना कर सकें। और जो इंसान भी ये काम कर रहा है आपके लिए, आपके खिलाफ जो इंसान काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत त्रस्त है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और आपकी खुशी उसके लिए जहर है। तो आपकी 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 खुशियों में वो जहर घुल रहा है, क्योंकि आपकी खुशियां उसके लिए जहर है, इसलिए वो जहर आपकी खुशियों में डाल रहा है और आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मानसिक ऐसी अवस्था में रख रहा है जहाँ पर आप परेशान होते रहें। यहाँ पे कंसर्न है वो आपकी मैनिफेस्टेशन से। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, 33 नंबर है, 34 है, 23 है। इस पर्सन को ये भी परेशानी हो सकती है कि आप लाइफ में किसी चीज़ को सेलिब्रेट ना कर लें, आपको किसी का कोई मैसेज ना मिल जाए कोर्ट हाउस से। ये कोर्ट हाउस आपके लिए डिवाइन का कोर्ट हाउस भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई मैसेज ना आ जाए, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, और ये सेलिब्रेशन आपके लिए कोई न्यूज़ हो सकती है कोर्ट हाउस से, या कानूनी किसी मामले में, और आपको कोई पेपर ना मिल जाए। यहाँ पर हो सकता है किसी पेपर की हेराफेरी की गई हो, जो मुझे महसूस हो रहा है। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है, ये बता रहा है कि आपके लिए कुछ चीज़ें लाइट में ना आ जाएं, और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कहीं आपके लिए ना हो जाए, इसलिए ये पर्सन कंसर्न है। तो ये कोई एजेड पर्सन हो सकता है, क्योंकि एज इनकी दिखाई ही दे रही है यहाँ पे, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, किसी चीज़ का लीडर हो सकता है, किसी ग्रुप का लीडर हो सकता है, किसी टाइप के कल्ट का लीडर हो सकता है, जो अपने अंडर बहुत सारी चीज़ों को करता है। आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देख के बहुत कंसर्न हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। यानी कि ये इंसान कुछ ऐसा है जो कि लोगों को लीड करता है, या फिर ये लोगों को डायरेक्ट करता है, या फिर उनको सिखाता है, या फिर आपके खिलाफ भड़काता है, या फिर ऐसे लोग इसके अंडर में काम करते हैं जो कि अगेंस्ट लोगों के काम करते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन कंसर्न है कि कहीं इसका भेद ना खुल जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि इस पर्सन की ये पर्सन किसी न किसी तरह के कोर्ट हाउस की एनर्जी में भी हो सकता है फंसा हुआ हो, यानी कि कोर्ट की एनर्जीज में और इस तरह की एनर्जीज में फंसा हुआ हो, जहाँ पे से ये डर हो कि कहीं कोई चीज़ आपके फायदे में ना चली जाए। जर्नी, यहाँ पर बॉडी केयर का कार्ड है, तो ये आपको ऐसी जर्नी की तरफ भेज देना चाहते हैं लोग, जहाँ पर आप सिर्फ अपने जो फिजिकल वर्ल्ड है उसी को लेके चिंता में रहें, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपका नाता टूट जाए। आप जिस यात्रा को अपनी करना चाहते हैं उस यात्रा से आपका नाता टूट जाए। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको पिन डाउन कर लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जीज हाई हो रही हैं उनको कम कर देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ भी ना सोच सकें। ये चाइल्ड की एनर्जीज हैं, या आपके इनर चाइल्ड को वॉन्डेड करना चाहते हैं, और ये स्पेसिफिकली कोई चाइल्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। आप अनएक्सपेक्टेड इनकम ना पा सकें, ये फॉल्स पर्सन इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं परेशान है, और ये इसलिए भी परेशान है क्योंकि आपको हाई ऑनर में रखा जाता है। कहीं ना कहीं इसने आपके लिए चीज़ें बहुत खत्म करने की कोशिश की है, आपके ग्रेट फॉर्चून को खत्म करने की कोशिश की है, आपके लिए चेंज को खत्म करने की कोशिश की है। टॉयलेट लेबर की एनर्जी से, यानी कि आप पे बहुत ज़्यादा इस इंसान ने दबाव डाला है। यानी कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है जो कि जिसको ये पता है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं। स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसेस और मनी की एनर्जीज हैं, जहाँ पर इस पर्सन ने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की है, या फिर आपकी जर्नी में ये इंसान बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको हर्ट करके फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, डेफिनेटली साइकिकली और स्पिरिचुअली भी। तो हर लेवल पे ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, टॉयलेट लेबर में रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि सिर्फ आप स्ट्रगलिंग मोड में रहें, यानी कि आप अपना जीवन उतना ही जी सकें जितना स्ट्रगल कर करके जिया जाता है, या फिर आप जी सकते हैं। यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि तरस तरस के किसी चीज़ को पाना, तो आप तरसते रहें और आपको कोई चीज़ ना मिले, इस तरह का आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, यानी कि इस तरह की आपके लिए यहाँ पे इंटेंशन है। तो टैरो कार्ड ले लेते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। लोगों के पास कितना टाइम होता है दूसरे लोगों के लिए सोचने के लिए, कैसे उनका जीवन बर्बाद करे भाई। बहुत समय है यहाँ, तो अपने लिए ही समय नहीं मिलता कितनी चीज़ों के लिए।
यहाँ पर लोगों के पास कितना एक्चुअली यही काम है। अगर ये पर्सन इतनी ऑफिशियल, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ऑफिशियल कपड़े पहन के बैठा है ना, बिल्कुल सूटेड बूटेड है, तो ये बहुत कोई प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है ये, या फिर ये कोई बहुत साइकोलॉजिकल ट्रिक्स चलता है। इनकी साइकोलॉजिकली लोगों को मैनिपुलेट करने में इसकी महारत ही है, महारत इसने हासिल कर रखी है। और एक्चुअली ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई अपने मैनिफेस्टेशन करता है, यानी कि अगर इनके आसपास भी कोई पर्सन अपना मैनिफेस्टेशन कर रहा होता है तो ये पर्सन उसको मैनिपुलेट कर सकता है। इनके एक मास्टर मैनिपुलेटर है ये पर्सन, और ये उसकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करता है और उनकी थॉट्स को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि बहुत ही सोचने वाली एनर्जीज में ये पर्सन है। किस तरह से किसी को टॉयल एंड लेबर में रखना है ये देखता है, या फिर किस तरह से किसी के ऑक्यूपेशन को खराब करना है और आगे बढ़ना है ये देखता है ये पर्सन। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जो चीज़ें रेजोनेट है नीचे का, जबरदस्ती नहीं है कि आप सब चीज़ें अपने साथ रेजोनेट करें। 10 ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये आपकी लेगेसी की बात करता है। तो आप कुछ बना रही हैं और आप कुछ बना ना ले, इस चीज़ की चिंता बहुत है। ये पैतृक संपत्ति की बात भी करता है, यानी कि आप जिस पोजीशन में जा रहे हैं या जिन कामों पे आप फोकस कर रही हैं वो आपको एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकता है काम आपका। इसलिए इस पर्सन को सारी चीज़ों से कंसर्न है कि आप कहीं उस चीज़ को ना बना लें। बस आप ऐसे ही तरस तरस के लाइट जला जला के आप काम करते रहें, आपको कोई खुशी ना मिल जाए, आपको कोई हैप्पीनेस ना मिल जाए। ये इस चीज़ इस पर्सन के लिए कंसर्न का कारण है। ये एक फैमिली लाइफ की भी बात करता है, ट्रेडिशनल फैमिली की बात करता है, खुशियों की बात करता है, और ये एक भरपूर परिवार की बात करता है जिसमें सब कुछ होता है, स्टेबिलिटी होती है। तो आपको कहीं ये ना मिल जाए, इस चीज़ के लिए इस इंसान को बहुत कंसर्न है। पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी ये जो भी लाइफ की एनर्जीज हैं, लेगेसी की एनर्जीज हैं, कुछ बनाने की एनर्जीज हैं, प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांगली इनको गार्ड किया जा रहा है। किंग ऑफ व्हील्स, तो आपकी लाइफ में ये पर्सन किंग ऑफ व्हील्स भी हो सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके लिए एनर्जीज हैं, अगेन ट्रेडिशनल एनर्जीज, क्योंकि व्हील्स का कार्ड है। और साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि ये इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं आपको इसकी जो भी आपको मिल रहा है इसकी कीमत आपको चुकानी पड़े, यानी कि ये इंसान आपसे कुछ वसूल करना चाहता है, या फिर आपसे आपकी चीज़ों में भागीदारी चाहता है, चाहे आपका घर हो, आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, और कुछ मामलों में ये इंसान ऐसा हो सकता है जो ये चाहता है कि आप काम करें और नाम उसका हो। यानी कि अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो ये ऐसे लोगों को अपने अंडर इन्फ्लुएंस रखना चाहता है जो कि अच्छे लोग तो हैं पर वो इसके अंडर में काम करते हैं, और नाम इस पर्सन का होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया या तुम्हारी वजह से ये बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये पर्सन कोई भी काम ऐसा नहीं करता, हालांकि इसको नॉलेज बहुत है, इसको एक्सपीरियंसेस बहुत है, नॉलेज बहुत है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी इस पर्सन के पास में बहुत है, फाइनेंशियल नॉलेज भी, इनकी लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड इस पर्सन को नॉलेज बहुत है। लेकिन जो नहीं है इस पर्सन के पास में वो है कि इसका दिल नहीं है इसके पास में, और बस ये एक मैनिपुलेशन की एनर्जीज में है, जिसने कि ये चाहता है कि लोग इसके लिए कमाते रहें और लोग इसको देते रहें और लोग इसी के लिए ही करते रहें, और ये ही किंग की पोजीशन में बैठा रहे, यानी कि जो अथॉरिटी हो वो इसी के पास में हो और जो कुछ मिले वो इसको ही मिले, इसके द्वारा ही मिले। आप जो भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो भी इसके पीछे ही हो, यानी कि आपको ऐसे बंधन में बांधने की कोशिश की जा सकती है या करने की कोशिश की जा सकती है जहाँ पे कानूनी कोई पछड़े होते हैं, कानूनी कोई मामला होता है। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा, और ये बात मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली कह रही हूँ। हालांकि मैं आपको स्ट्रांगली कह रही हूँ, लेकिन आपकी स्थिति में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको जो रिलेटेड अथॉरिटीज होते हैं वही बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो महसूस कर पाती हूँ इंट्यूटिवली, जो मैं इंट्यूशन से अपनी महसूस कर पाती हूँ वो ये है, और ये बहुत स्ट्रांग आता है मुझे जब भी ये कोर्ट हाउस की एनर्जी आती है। आपके खिलाफ जब भी कोई काम किया जाएगा कोर्ट हाउस में, अगर आप सही इंसान हैं और आपने किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं किया है, कोर्ट का हर फैसला आपके हक में होगा और उसको होना ही होगा। ये क्यों होगा, ये फीलिंग मुझे क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ टाइम से रीडिंग्स के अंदर कोर्ट हाउस की एनर्जीज और पेपर वर्क की एनर्जीज और जो साइन फॉर्जिंग की जाती है, यानी कि जो डुप्लीकेट साइन किए जाते हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया जाता है, यानी कि जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, कहीं आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल किया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, साइन कहीं आपके किए जाते हैं। ये कोई भी अगर ऐसा मामला होगा ना, स्पेसिफिकली चाहे आपकी प्रॉपर्टी के मामले में हो, आपके साथ कोई धोखेबाजी वाली कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, बड़ा बड़ा बुरा कोई इंसान फंसेगा, चाहे वो ये इंसान हो चाहे कोई और इंसान हो, या ये दो लोग हो जो मिलके काम कर रहे हो आपके खिलाफ, आपकी संपत्ति आपकी लाइफ के खिलाफ। जो भी कुछ होगा आप इस चीज को सेलिब्रेट ही करेंगे, क्योंकि जो भी फैसला होगा ये आपके हक में ही जाएगा अगर आप सही इंसान है तो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो। चाहे आपको कोई कितना भी दबाने या झुकाने की कोशिश कर ले, पिन डाउन करने की कोशिश कर ले, पर ऑलरेडी आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहां पर आपको पता है आपको क्या करना है।
इसलिए आपकी चीज़ों को, आपकी खुशियों को दबाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है कि आप बिल्कुल भी हैप्पी महसूस ना कर सकें। ये डेफिनेटली ऐसे नहीं होता है, ये मैनिपुलेशन टेक्टिक से होता है, जहाँ पर स्पेल वर्क भी होते हैं, जहाँ पे ब्लैक मैजिक भी होता है, जहाँ साइकिक अटैक भी होता है, मेंटल मैनिपुलेशन भी होता है, मेंटल मैजिक भी होता है। लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पिछले कुछ वीडियो नहीं देखे हैं ब्लैक मैजिक के, देख लीजिएगा, क्योंकि यही हो रहा है और यही होता है और यही चल रहा है। टेम्परेंस, तो ये पर्सन जो है अगेन ये अपना धीरे धीरे ना धीरज खो रहा है। ये टेम्परेंस की एनर्जीज हैं इस पर्सन को। ये पर्सन ना वैसे पेशेंटली बहुत वेट कर रहा है किसी चीज़ का रिजल्ट आने का, किसी का कोर्ट हाउस का कोई रिजल्ट आने का, और साथ ही साथ ये आपके फेवर में भी हो सकता है और ये आपके फेवर में नहीं भी हो सकता। डिपेंड करता है कि ये अपनी जर्नी में, व्हील में किस जगह पे बैठा है, अप है या डाउन है। यानी कि अगर ये बैठ कर मास करता है पर्सन तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट है, और अगर ये गुड कर मास करता है तो डेफिनेटली आपके पक्ष में है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही टेम्परेंस वाली एनर्जीज हैं, बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जीज हैं, और ये पर्सन आपकी हीलिंग से भी कहीं ना कहीं, और ये मुझे आपके खिलाफ ही ज़्यादा लग रहा है, ये आपकी हीलिंग से, ये आपके मैनिफेस्टेशन से बहुत कंसर्न है। यानी कि इसको ये बहुत तकलीफ हो रही है, या फिर इसको इस चीज़ की बहुत बेचैनी है कि आपकी हीलिंग क्यों हो रही है। हीलिंग इसलिए ही हो रही है, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। टेम्परेंस एक एंजल कार्ड है, तो ये डेफिनेटली जिसके भी खिलाफ चीज़ें की जा रही हैं वो एक अर्थ एंजल है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपके साथ ही चीज़ें रेजोनेट करती हैं, या कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में असर डाल रही हैं कि आपकी हीलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सोने में दिक्कत हो रही है, फोकस करने में, अपने काम में दिक्कत हो रही है, या काम करने का आपका मन हट गया है, या काम करने की आपकी प्रेरणा चली गई है, या फिर आप काम करने लगते हैं तो आपका मन बुझ जाता है। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ था। जब मैं काम करने लगती थी मेरा मन बुझ जाता था, जब मैं वीडियोस बनाती थी, जब मुझ पे ये पिछले साल अटैक बहुत हुए थे। अभी भी बार बार ये जब अटैक होते हैं मेरे ऊपर, अभी भी ये लोग करते रहते हैं अटैक कि मैं काम ना कर पाऊँ क्रिएटिविटी पे, कभी चक्रास पे, कभी ब्लॉकेजेस करते हैं क्राउन चक्रा पे, डिवाइन के साथ कनेक्शन पे। देखिए मैं आपको बताती रहूंगी, अगर आपको बोरियत होती हो मेरी बात सुनने से कि मैम बार बार अपनी चीजें बताती हैं, तो मुझे देखिए आर्चेंजल माइकल ने बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है कि जब भी ब्लैक मैजिक की रीडिंग को, और मेरे अनुभव में कोई ऐसी चीज हुई हो, मेरे अनुभव में तो बहुत चीजें हो गई हैं पिछले 1-1.5 साल में। हालांकि पिछले कई सालों से चल रहा है जो मुझे अब पता चला, लेकिन पिछले 1 साल से तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये पता हो कि मैं भी इससे अछूती नहीं हूँ। अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि मैं ब्लैक मैजिक को हील करना जानती हूँ, या मैं ये स्पिरिट्स को देखती हूँ, या स्पिरिट्स से बात कर सकती हूँ, या स्पिरिट्स को पास ओवर करवाती हूँ, क्रॉस ओवर करवाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यहाँ पर ऐसे नहीं हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मेरे साथ भी यही चीज़ें बहुत हुई हैं, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है। आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, या ब्लैक मैजिक की रीडिंग मैंने इसलिए ही शुरू की है क्योंकि मुझे आर्चेंजल माइकल ने साफ कहा है कि अब इन बातों को रीडिंग में आपको बोलना ही है। यानी कि अब आप लोगों को भी वो मैसेजेस देने हैं ताकि आप अवेयर हो सकें कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मेरे साथ तो बहुत चीज़ें हुई हैं, जिसमें डेथ रिचुअल से लेकर, डेथ अटैक से लेकर बहुत बड़े बड़े रिचुअल मेरे ऊपर किए गए हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि वगैरह। यानी कि जैसे डेथ रिचुअल्स, आपका बाइंडिंग ब्लॉकिंग, चक्रा ब्लॉकिंग, स्पेल वर्क, बहुत बहुत ही तरह के स्पेल वर्क, बहुत ही तरह के चक्रा ब्लॉकिंग, न जाने कितने तरह के मैजिक, न जाने कितने तरह के रिचुअल्स, न जाने कितने तरह के अटैक, सिर्फ इसलिए कि मैं फोकस ना करूं, मैं काम ना करूं, मैं आगे ना बढ़ूं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को टोटली छोड़ दूं। ये मेरी कहानी भी है। हालांकि इसमें ये मेरी रीडिंग नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी इसी तरह से काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, सबके साथ सब चीज़ें नहीं जाएंगी। हाँ, ये चीज़ तो मेरे साथ बहुत है, टॉयलेट लेबर वाली। यानी कि आप खुद भी देखेंगे, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, चैनल्स पे व्यूज़ आने शुरू होते हैं, 2 वीडियोस में व्यू आते हैं, तीसरे वीडियो में आते आते बंद हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि लोगों को पसंद नहीं आता। दिक्कत ये होती है कि जैसे ही चैनल ग्रो करने लगता है वैसे ही चैनल पे स्पेल वर्क कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। ये, और आप कहें कि मैं कुछ करती नहीं, तो देखिए मैं बहुत कुछ करती हूँ चैनल के प्रोटेक्शन के लिए, और जितना मुझे परमिशन है मैं उतना ही कर पाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ों के मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जितना मैं उतना ही उस चीज़ को फॉलो करूंगी। मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम से एक कदम भी इधर या उधर नहीं चलती। मैं बहुत ही आज्ञाकारी स्टूडेंट हूँ, अपने जो जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ओबीडेंट हूँ। मैं बहुत ही ओबीडेंट हूँ डिवाइन की, और बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही फेथफुल हूँ डिवाइन के लिए। और जैसा मुझे डिवाइन गाइड करते हैं मैं वैसा ही करती हूँ, ना उसके आगे कुछ, ना उसके पीछे कुछ, ना उससे ज़्यादा कुछ। मैं डिवाइन की परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं करती। मेरी लाइफ में ईश्वर से ज़्यादा किसी के लिए जगह नहीं। मैं शॉर्ट में इतना ही कह सकती हूँ। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो आपकी इस हीलिंग से भी प्रॉब्लम है कि आप हील क्यों हो रहे हैं। स्पेसिफिकली ये मेरे साथ जरूर हुआ था, जब मुझ पर डेथ रिचुअल हुआ था ना एक दिन। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बतानी ही थी, बहुत टाइम हो गया था। आर्चेंजल माइकल कह रहे थे मैं आपको बताऊँ, तो मैं आपको बताती हूँ। आज एक दिन जब मैं वीडियो बनाने लगी, पिछले साल की बात है,
जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी तब मॉनिटरिंग स्पिरिट बहुत लगा रखी थी। मॉनिटरिंग स्पिरिट जो होती है वो आपकी एक एक चीज़ की खबर जो है, एक एक मिनट की खबर आपकी उन लोगों तक पहुंचाती है जिन्होंने उनको लगाया होता है। अब ये काम इस तरह के लोग भी करते हैं जो कि किस तरह के कल्ट के लीडर होते हैं, ग्रुप के लीडर होते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के लोगों को जानते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और हमें पता है किस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत लोग जानते हैं इस बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा लेकिन बहुत लोग जानते हैं इस बारे में कि इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पीछे लगाई जाती हैं। तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स क्या करती हैं कि ये एक आपकी इंफॉर्मेशन देती हैं एक एक मिनट की, और साथ ही साथ ये आपकी चीज़ों को ख़राब करती हैं। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी थी और मैं वीडियो बना रही थी, मैंने स्टार्ट ही किया था कि मुझ पर बहुत ही जानलेवा अटैक हुआ स्पिरिट की तरफ से, यानी कि डेथ रिचुअल। मुझे बाद में पता चला कि मुझ पर डेथ रिचुअल हुआ था, लेकिन उस वाले रिचुअल के अंदर, उस वाले अटैक के अंदर मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। और उस नियर डेथ एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। उस चीज़ से हील होने में मुझे 2 से 3 महीने लगे। तब तक मेरा चैनल काफ़ी डाउन हो चुका था। और ये बात सुन के उन लोगों को बहुत खुशी होगी जिन लोगों ने ये किया होगा, जो यहाँ सुनने आए होंगे कि अरे अरे हमने तो ऐसा किया, लेकिन दिक्कत उन्हें ये हुई कि मैं हील कैसे हो गई। तो जो कि हीलिंग से दिक्कत हो सकती है कि आप हील क्यों हो रही हैं, या फिर आप कैसे हील होके मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, इस चीज़ से भी किसी न किसी इंसान को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि कैसे अपने माइंड को नेगेटिविटी में रखना चूज कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का। ये कार्ड कहता है ट्रुथ की बात। तो आप अपनी पावर पे स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है, यानी कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज में है, या फिर आप अगेन ट्रुथ की एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं, टू द पॉइंट आप बात कर रहे हैं, और आप नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे हैं। यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ में आती है। तो आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये किंग और क्वीन के बीच में है टेम्परेंस। तो यहाँ पर कोई मेल और फीमेल हो सकता है, यानी कि अगर आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल है जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रही है, और अगर आप एक फीमेल है तो ये कोई मेल है जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। और यहाँ पर है मून का कार्ड। तो डेफिनेटली ये बात करता है आपके लिए जो हिडन चीज़ें होती हैं उनकी, हिडन स्पेल वर्क की भी बात करता है, मैजिक की बात भी करता है, और जो सीक्रेट्स होते हैं, डीप डाउन सीक्रेट्स होते हैं, उनकी बात भी करता है। तो यहाँ पर ये सीक्रेटिव एनर्जीज हैं, यानी कि सीक्रेटली आपके साथ में ये चीज़ें की जा रही हैं, आपको पता नहीं है। अगर आपकी हीलिंग नहीं हो पाती, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ में कनेक्ट हो और उनसे बताएं कि आपकी समस्या क्या है, आप मेडिकल एडवाइस में। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको कोई कोर्ट हाउस का इशू है तो भी आप कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ में, इनकी जो भी आपको लगता है लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे बात करें। तो अथॉरिटीज से बात करें जो जिस फील्ड की हैं। फाइनेंसिस आपके इश्यूज हैं तो आप उन अथॉरिटीज से बात करें। लेकिन साथ ही साथ ये आपके लिए साइड में चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो उनको ले लीजिएगा, नहीं होती हैं तो जाने दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सिक्रेटिव हैं ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कामों को कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में रखने की कोशिश की जाती है, ताकि आप बिल्कुल भी ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, आप इसमें ना जा सकें। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जो है इंटेंशनली रोड़े को अटका रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी ना पा सकें, आप अपनी कोई ग्रोथ ना कर सकें, और आप आगे खुशी खुशी ना बढ़ सकें। तो ये एनर्जीज हैं, अभी क्या कर सकते हैं। मैनी पीपल विल रिग्रेट वाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली। तो आपके आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने आपको हार्शली क्यों ट्रीट किया, यानी कि आप डिजर्व नहीं करते हैं जो आपके साथ किया जा रहा है, जो आपके लिए कहा जा रहा है, जो आपके लिए सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, या जिसको लेके प्लानिंग की जा रही है, आप वो सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते। और आने वाले समय में, क्योंकि जब ये कर्मा का रिजल्ट उन लोगों की तरफ आएगा, जो कि आएगा जरूर, तो उन लोगों को रिग्रेट होगा कि इतना भी हार्श होने की जरूरत नहीं थी, जितना हमने ओवर एंड ओवर करते चले गए, बात को हम लंबा खींचते चले गए, जबकि हमें अपनी ईगो में या अपनी फ्रस्ट्रेशन में इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं थी। दे डोंट वांट यू टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सिचुएशन कर्सिंग यू। मैंने आपसे कहा ही है कि आपके फिजिकल, मेंटल और हेल्थ को कहीं ना कहीं ये हेल्थ के पीछे पड़े हुए हैं आपकी, ताकि आप कुछ भी ना कर पाएं। आपका शरीर खराब होगा, आपका मन खराब होगा, आपकी बुद्धि खराब होगी, आप कैसे किसी चीज़ को करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके फोकस को भटका रहे हैं, आपको कर्ज कर रही हैं, इनकी दिन रात आपको कोसते रहते हैं। मुझे भी कोसते होंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ रीडिंग दे रही हूँ, क्योंकि आप में से जो लोग यहाँ पे रीडिंग्स को सुनने आए हैं, आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। ये बात, तो वो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग्स कहीं ना कहीं सुनते हैं और उसी के हिसाब से आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या वो लोग प्राइवेटली खुद भी इन रीडिंग्स को करते हैं या फिर प्रोफेशनली इन रीडिंग्स को करवाते हैं, ताकि वो आपकी चीज़ों को जान सकें। यानी कि बार बार आपके ऊपर कार्ड्स खुले जाते हैं।
यू क्लियरली नो नाउ हु इज हु। तो आपको पता है, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि ये इंसान कौन है, या ये मेल कौन है, या फीमेल कौन है। आप में से कुछ लोग जानते हैं, और कई बार ना लोग आपको उल्टा दोष देते हैं इनकी आप कर रहे हैं। वो लोग एक्चुअली होता क्या है, जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा होता है ना, और आप उसकी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करते, आप उस एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर कर देते हैं, तो यही एनर्जीज उनके पास में वापस जाती हैं, क्योंकि उन्हें वहीं जाना होता है। तो लोगों को ये लगता होगा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इस एनर्जी को उनकी तरफ भेज रहे हैं वापस ब्लैक मैजिक करके, लेकिन रियलिटी ये है क्योंकि आप इस एनर्जी को एंटरटेन नहीं कर रहे, आपकी बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज हैं, आप अपनी जर्नी में हैं, ये एनर्जीज उन्हीं की तरफ वापस जा रही हैं। फिर वो जब उनकी एनर्जीज उनकी तरफ ही वापस जाती हैं और उन्हें लगता है कि आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो फिर वो आप पे और दुगना करते हैं। वो एनर्जीज फिर वापस जाती हैं, फिर उनको लगता है कि आप उनके ऊपर और दुगना तिगना मैजिक कर रहे हैं, वो आपके ऊपर फिर और डबल ट्रिपल मैजिक करते हैं। फिर आपकी तरफ से वो एनर्जीज वापस चली जाती हैं, क्योंकि आप तो एंटरटेन कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या आप एंटरटेन करना चाहते हैं? भूल के भी नहीं कीजिएगा। अगर आप एंटरटेन करेंगे तो जो वो आपके साथ करना चाहते हैं वो आपके साथ कर देंगे। रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते रहिएगा। अदरवाइज वो आपकी लाइफ में जो आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के साथ में आपकी सिचुएशंस को खराब करने के लिए करना चाहते हैं, वो चुटकियों में कर लेंगे। आप करवाना चाहते हैं अपने साथ? मुझे तो नहीं लगता कि आप करवाना चाहेंगे। कोई भी नहीं करवाना चाहेगा। जब आपको मतलब ही नहीं है किसी से कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो आप क्यों किसी के एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेना चाहेंगे? तो मेरी तो यही सलाह है आपको कि रिटर्न टू सेंडर करते रहिए। और एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है ना, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ती, जो फालतू की बातें होती हैं वो टू द पॉइंट बात करती है। यानी कि जो है जैसा है वो वैसा है, उसके अलावा कोई फालतू बात नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपकी बाउंड्री सेट करने की वजह से भी ये सारी चीज़ें कई बार रिटर्न टू सेंडर अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि आप इसका खेल का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो एक्चुअली ये लोग अकेले ही खेल रहे हैं, अपने आप ही अकेले अकेले लगे हुए हैं खेलने में। आपकी तरफ एनर्जी भेजते हैं, वो वापस जाती हैं, फिर इन्हें लगता है आपने भेजी हैं, फिर ये दुगनी करके भेजते हैं, फिर ये कोई और तरीके से भेजते हैं। हर बार एनर्जी इन्हीं को हिट करती है। तो ऐसा नहीं होगा कि इनके साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो लोग भी कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली लाइफ के अलग अलग एरियाज में हो रही होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो अब हो रही होगी या होगी या चल रही होगी इस टाइम पीरियड में, कि ये लोग खुद ही अपनी रियलिटीज़ को लोगों को बोलेंगे या फिर दिखाएंगे, या लोग इनकी रियलिटीज़ देखेंगे। क्योंकि आपके साथ इतना कुछ बुरा किया जा चुका है अभी तक, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं, आपने इतनी स्ट्रांग बाउंड्रीज इसलिए ही सेट कर ली हैं क्योंकि आपके साथ बहुत मिसबिहेव कर दिया गया है पास्ट से लेकर अभी तक। तो ये जो लोग है ना, अब ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि इनके ऊपर ना अब लाइट आनी शुरू हो गई है, इनकी तरफ अब रोशनी आनी शुरू हो गई है। यानी कि अब लोग इनको ही क्वेश्चन करने लग गए हैं, इनसे ही सवाल करने लग गए हैं, या अब इनको ही शक के घेरे में देखने लग गए हैं या देखने लग जाएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर हो चुका है, ये लोग बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से एनर्जीज वापस जा रही हैं, और एनर्जीज वापस जाने की वजह से ये डिसबैलेंस हो रहे हैं। डिसबैलेंस होने की वजह से इनकी लाइफ में एक ऐसी चीज क्रिएट हो रही है जो कि इनको पर्दे से बाहर लेकर आ रही है। दे वॉन्ट यू टू रिएक्ट इन सर्टेन मैनर्स, यू विल आर गाइडेड अबाउट दिस। तो ये लोग चाहते हैं कि आप एग्रेसिव होकर बात करें, या फिर ये आपसे चाहते हैं कि आप किसी सर्टेन मैनर के अंदर, या आपसे ये कोई ऐसी चीज करवाना चाहते हैं, आपसे कोई ऐसा रिएक्शन चाहते हैं जिससे कि आपको कहीं कोर्ट में घसीट सकें, आपकी लाइफ में आपको कुछ हेल्प कर सकें, आपके फोकस को भटका सकें, आपके स्टैंड ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को हटा सकें, आपके ऑक्यूपेशन को हटा सकें, या फिर आपसे कुछ छीन सकें, या फिर आपसे लेकर ये खुद ही आपके किंग या क्वीन बन जाएं, आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएं। ऐसी ही एनर्जीज हैं, आपकी जर्नी को खराब कर सकें, आपकी हेल्थ को खराब कर सकें। तो यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि आप कोई इसी तरह से किसी चीज को रिएक्ट करें जिससे चुटकियों में ये आपके ऊपर एक्शन लें, और कहीं ना कहीं आपको कोर्ट हाउस में घसीट सकें, या फिर आपको बंदरों में बांध सकें। दिस इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू सेम पीपल। डेफिनेटली यही होता है और यही होगा, क्योंकि जब आप लोगों के साथ खेलेंगे तो फिर लोग आपके साथ खेलेंगे। तो नए वाले चैनल डेक में से एक बार ले लेते हैं। बहुत ही, इसलिए इस खेल का हिस्सा बनना ही नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। दिस कार्ड इज कंफर्मेशन दैट व्हाट दे डिड रॉन्ग टू यू इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ बैड कर्मा फॉर देयर लाइफ टाइम्स। जब ये मैसेज आया था तो मुझे लगा लाइफ टाइम का है, लेकिन मुझे क्लियर किया गया कि लाइफ टाइम से, इनकी एक लाइफ के लिए नहीं, जितनी बार इन लोगों ने आपके ऊपर ओवर एंड ओवर एंड ओवर 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 करते चले गए हैं। ये ओवर सुनने में आप परेशान नहीं होना, ये इसलिए परेशान नहीं होना क्योंकि इतनी बार आपके ऊपर ओवर किया गया जितनी बार आप काउंट भी नहीं कर सकते। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है ना, तो एक दिन में आपके ऊपर कम से कम 10-10 12-12 स्पेल किए हैं, वो भी ग्रुप में लोगों ने। मेरी इस बात को याद रखिएगा, इस चीज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स पेन, यहाँ पे पैसों का कार्ड है। आपके
कैरियर के साथ में, आपकी जॉब के साथ में, आपकी हेल्थ और माइंड बॉडी के साथ में एक दिन में 10-10 स्पेल किए गए हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लोगों को पैसा देकर आपकी तरफ भेजा गया है ताकि आपकी इन चीज़ों को खराब और ख़त्म किया जा सके। तो हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है इस बात को, ना ये कहने की ज़रूरत है कि अरे अरे भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने आपके ऊपर ओवर एंड ओवर एंड ओवर इतनी बार ओवर किया है, उनके साथ कुछ तो होगा। उन लोगों ने ये मैसेज ना मैंने बहुत कन्फर्म किया था दोबारा, क्योंकि मैं कभी भी ना ये बैड कर्मा वाली बातें या किसी को कोसने वाली बातें मैं नहीं करती कि उसके साथ ये बुरा हो जाए या वो बुरा आ जाए। जब ये आया था ना कार्ड, तो मैंने डिवाइन से 2 बार कंफर्म किया था, क्योंकि इस वाले डेक में से मैंने डिवाइन से मैसेजेस डायरेक्ट लिए हैं। तो उन्होंने मुझे क्लियरली ये बोला था कि हाँ, उन लोगों ने अपनी कई लाइफ टाइम के लिए बैड कर्मा बना लिए हैं और ये बहुत सारे बैड कर्मा उनकी आने वाली लाइफ टाइम के लिए भी लेकर आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लिखा है, मैनी पीपल विल रिग्रेट वाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली। एक इंसान नहीं है यहाँ पे, एक इंसान के कहने पर या 2 लोगों ने मिलकर आपके साथ कुछ ऐसा खेल खेला है आपकी पीठ पीछे जिसने आपको बहुत खराब किया है, जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस हैपनिंग क्रिएट की है। ये तो आप अच्छे हैं जो आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और ये मैं कोई अपने मन से थोड़ी ना कह रही हूँ, जो रीडिंग में है वो बता रही हूँ। ये होता ही है, होता ही है। ये कोई भी चीज़ कर्मा को नहीं टाल सकती। आप कितने भी नियम कानून बातें ले आओ, किसी भी देश के इंसान को आप पैसा देके काम करा लो, अदर कंट्रीज के लोगों को पैसा देके काम करा लो, अदर लोगों को कुछ भी आप कह दो, 10-50 लोग ले आओ आप, लेकिन कर्मा तो बनेगा। जो लोग जितनी बार इसमें इन्वॉल्व हुए, कर्मा तो बनेगा। मेकिंग स्टोरीज अबाउट योर करेक्टर, इसलिए आपको कर्ज कर रहे हैं, आपके बारे में बातें की जा रही हैं, आपके करेक्टर के बारे में बातें की जा रही हैं, ताकि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट ना कर पाएँ। इसलिए ही लोग चाहते हैं कि आप कुछ भी सेलिब्रेट ना करें, आप अपने काम पे फोकस ना करें, आपके करेक्टर को लेके आपको उलझा दिया जाए। माय गॉड, क्या क्या सोचते हैं लोग, कितनी दूर तक निकल जाते हैं सोचते सोचते। ट्राइड या ट्राइंग, हैवी मैजिक ऑन यू, डेथ रिचुअल्स। यू क्लियरली नो नाउ हु इज हु। तो किसने आपके ऊपर डेथ रिचुअल किए हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। ये बात मैंने आपको अभी रीडिंग में बताई ही थी। और देखिए, ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मैंने अपने मन से निकाली है, आपके सामने यहाँ पे शफल करके निकाल रही हूँ। अभी आप लोगों को मैंने बताया ही था थोड़ी देर पहले। आप लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, या आपको ऐसा लगा होगा कि शरीर से जान एकदम से निकल गई, आपको एकदम से अचानक ही बेहोशी महसूस हुई हो सकती है, या अचानक हो सकता है आप सफ़ेद पड़ गई हों, आपकी आंखें पलट गई हों। अगर ये ऐसा आपके साथ में हुआ है तो या तो आपके ऊपर ये ट्राई किया गया था, या इस टाइम पीरियड में भी ये ट्राई किया जा रहा है। और अगर आपको इसको सुन के डर लग रहा है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ये ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे आप हवा बनाए और अरे मेरे पे डेथ रिचुअल किया जा रहा है। भाई मेरी बात सुनो, ये वही है जिसे हिंदी में मैंने अभी कहा, जैसे लिखा होता है हमारी किताबों के अंदर, जो हम हिंदी की रहस्य की तंत्र की किताबें पढ़ते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, वो आता है ना लिखा हुआ अखबारों के अंदर, मारण करवा लो, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब करवा लो। ये वही है, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, और ये लव स्पेल्स और ये डेथ रिचुअल्स, ये सब वही है भाई। ये कोई अलग नहीं है, मैं कोई स्टोरी नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। बहुत हैवी मैजिक होता है डेथ रिचुअल, किसी की लाइफ को खत्म कर देने का रिचुअल। तो हाँ, ट्राई किया है उन्होंने, आप ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न टू सेंटर कीजिए। योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स इज आर पार्ट ऑफ दिस बेटल। मुबारक हो आपको बहुत ज़्यादा। दे वॉन्ट यू टू रिएक्ट इन सर्टेन मैनर। तो ये जो लोग हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, यानी कि आपके सो कॉल्ड जो फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड है, और मे बी आपका ये कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती हैं जो आपके ऊपर ये रिचुअल्स ट्राई कर रहे हैं, या ट्राई किया था, या ट्राई कर रहे हैं, ताकि आपकी एनर्जीज को, आपकी पावर को, आपकी पोजीशन को छीना जा सके, या एटलीस्ट आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो सब वो क्रिएट ना कर पाएँ, आपकी लाइफ से वो चीज़ें खत्म हो जाए। तो ये लोग हिस्सा हैं इस सब बिट्रेल का, यानी कि आपको इस लेवल तक पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा योगदान है। देखिए, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली इतना ही कहूँगी आपसे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी चीज़ें हैं इनको सिर्फ रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, और आप किसी चीज़ को ये नहीं करिए, अपना प्रोटेक्शन कीजिए। प्रोटेक्शन के लिए गूगल पे सर्च कीजिए कि क्या कर सकते हैं, जो आपके धर्म में दे रखा है प्रोटेक्शन के लिए, उसको फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि आप कहीं किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। तो अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं या आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके पास वापस आ रही होंगी। मीडियमशिप, यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की, और साथ ही जो डिपार्टेड लव्ड वंस हैं उनकी। तो इसलिए आप परेशान नहीं होइए, आपके अंदर
जो नेचुरल गुण हैं आपके एंसेस्टर्स के वो हैं, आप अपने कामों को करते रहिए और आप अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट होइए, उनसे मैसेजेस लीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, उनसे मैसेजेस लीजिए और अपने कामों को आप करते रहिए। बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो ये आपके पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि ये आपके रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपके ऊपर ट्राई की गई और आपने अपनी माइंड बॉडी हार्ट के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर रखी हैं, आप उनसे बोलिए अपने एंजल से कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकाल दी जाए, आपके माइंड और बॉडी से, ताकि आपकी लाइफ में एक पीस आ सके और जो भी पेनफुल एनर्जीज हैं वो जा सकें। असेंडेंट मास्टर्स हैं यहाँ पे, पावरफुल लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। डेफिनेटली आपको यहाँ वॉच कर रहे हैं, इसलिए अगर ये एनर्जीज आई हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको असेंडेंट मास्टर यहाँ प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि वो आपकी केयर भी कर रहे हैं। आर्चएंजल माइकल भी हैं यहाँ पे, आस्क आर्चएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। तो आर्चएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि जितने भी ओल्ड अटैचमेंट्स हैं आप उनसे कहिए, आर्चएंजल माइकल से आप कहिए कि जितने भी ओल्ड अटैचमेंट्स हैं जो फियर से आते हैं, पास्ट रिलेशनशिप से आते हैं, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से आते हैं, उन सबसे कॉर्ड आपकी काट दी जाए। और यहाँ पे अगर आपके किन्हीं फ्रेंड्स के साथ में आपकी कॉर्ड जुड़ी है उसको काट दिया जाए ताकि आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ सकें। तो डेफिनेटली ये आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं सो कॉल्ड, जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और आपके खिलाफ जाकर इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब किया है। आपके ये स्पेसिफिकली कोई फीमेल फ्रेंड आपकी हो सकती है या कोई मेल फ्रेंड आपका हो सकता है, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों थे, या दोनों भी हो सकते हैं। हो सकता है ये किंग और क्वीन यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों मिलकर आपके खिलाफ काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि इन सब से अपनी कॉर्ड काटिए और अगर आपको फियर महसूस होता है तो उस फियर से बाहर निकलिए। लाइफ में जिसने जो कुछ भी किया है आपको पता है, और आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको जो भी ये डेथ रिचुअल टाइप की एनर्जीज महसूस हुई हो कभी अपनी लाइफ में, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हों या आपने महसूस किया हो अपने शरीर से एकदम प्राण का निकलना, तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर, अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो ये आपके ऊपर कोई रिचुअल था जो किया गया और आपने उसमें कहीं ना कहीं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को लिया है। बहुत बड़ी बात है, एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वेजिटेरियन एंड वीगन का, तो अच्छा खाना खाइए ताकि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी हाई रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।